बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये बिलाल किचन पॉइंट की तरफ से मैं आज आपको नई रेसिपी में लबे शीरी बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने अपने पास रखी हैं, जो जो चीज़ें उनमें डलती हैं, ठीक है। अपने घर में बनाए मज़ेदार और ज़ायकेदार ये बनती है लबे शीरी, और बहुत ज़बरदस्त और ताकतवर चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसमें फ्रूट, खोया और दूध होता है, जिससे ये जिस्म को ताकत भी देता है और तवानाई भी देता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 150 ग्राम ये सेवइयाँ ले ली हैं। ये जो कलर वाली सेवइयाँ होती है ना, ये देखें, ये वाली 150 ग्राम ये है। और तकरीबन 2 सेब हैं दरमियाने साइज़ के। ये 4 अदद केले हैं, ठीक हो गया। और ये मैंने 100 ग्राम यहाँ पे बादाम ले लिए हैं। और ये तकरीबन 150 ग्राम यहाँ पे मैंने खोया लिया है, ठीक है। और ये 100 ग्राम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है, ठीक। इनको क्यूब शक्ल में काटना है, वो मैं काट के फिर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काटना है। ये 1 कप यहाँ पे चीनी ली है, ठीक। अब ये मैं आपको पकाने का तरीका बताता हूँ कि आपने किस तरीके से पहले क्या करना है, किस तरह शुरू करना है आपने। यहाँ पे मैंने एक देचकी ले ली है, ये स्टील की देचकी है, ठीक है। इसमें आपने तकरीबन आधा लीटर पानी डाल देना है। ये आधा लीटर पानी इसमें, ये देखो मैंने डाल दिया। बॉयल होने तक इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसमें सेवइयाँ डाल देनी है। ये देखिए पानी हमारा उबलना शुरू हो गया, ठीक है। अब आपने इसकी आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। ये सेवइयाँ आपने इसमें डाल देनी है, ये थोड़ी थोड़ी करके ना, इस तरीके से इसको। यहाँ पे जो डालनी है, इसका ये फ़ायदा होता है कि जो इसका कलर उतरना होता है वो यहीं पे उतर जाता है। अगर दूध में डाल के आप बॉयल करेंगे तो वो सारा कलर इसका दूध में निकल आता है, फिर वो दूध का कलर ख़राब हो जाता है इससे। ये देखें, ये हो गया सारा कुछ। अब आपने इसको चम्मच से आराम से इसको हिला देना है, इस तरह, इस तरीके से। आपने 5 से 10 मिनट इसको सिर्फ ना पकने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद मैं दोबारा फिर बताता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ पे हमारी सेवइयाँ तैयार हो गई हैं बिल्कुल, ठीक। ये बिल्कुल गल गई हैं, ये देखें, ये बिल्कुल इसके लिए तैयार हो गई हैं दूध के लिए। अब आपने इसको छाननी में डाल देना है, ठीक है, जिससे इसका पानी सारा निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है। वो जो सेवइयाँ मैंने निकाली थी उसका पानी निकल रहा है। जब तक उसका पानी खुश्क होता है उस वक्त तक मैं ये दूध तैयार करता हूँ उसके लिए, जो लबे शीरी के लिए। यहाँ पे ये देखें, मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। इसको पहले से गर्म कर लिया है। इसकी जो मलाई थी वो नहीं निकालनी है आपने, ठीक है। वो आपने, ये देखें, 1.5 किलो दूध ये मैंने मिक्स कर दी, इसमें डाल दिया। इसको अच्छे तरीके से आपने गर्म करना है। ये दूध पहले से भी गर्म था, मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, ठीक है। क्योंकि इसलिए अब ये दोबारा गर्म हो रहा है, ये पकना है, उसके लिए तैयार होना है। इसमें खोया डालना है, खोए ने मिक्स होना है, फिर चीनी ने मिक्स होना है, फिर सेवइयों ने पकना है इसके अंदर, जिससे ये गाढ़ा होगा, ठीक है। गाढ़ा करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़, ये चीज़ें किस वक्त डालनी है। आपने शुरू से आखिर तक मेरी वीडियो देखा करें। जो चीज़ें मैं किस वक्त डालता हूँ, अपना अपना हर चीज़ का जायका होता है, जिसकी वजह से उसका जायका खाने का तैयार होता है वो। ये देखिए, हमारे दूध को बॉयला आ गया है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसमें खोया डालना है, ठीक है। ये मैंने इसमें खोया डाल दिया है, ठीक। अब इसको चम्मच से अच्छे तरीके से हिलाते रहें। खोया क्योंकि जल्दी नीचे लगता है, इसको नीचे नहीं लगने देना आपने। इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरीके से हिलाते रहना है, आराम आराम से चम्मच हिलाते रहें। ये क्योंकि खोया थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ था, इसको ऐसे हिलाते नहीं, क्योंकि ये नीचे लग जाता है। नीचे लगने से आपके खाने की ज़रा थोड़ी सी वो जायका भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। इसकी जो सेक है, आंच है, वो थोड़ी सी हल्की कर लें, ठीक है। जैसे जैसे ये पकता रहेगा, खोया मिक्स होता रहेगा इसमें। देखिए, मैं इसको मुसलसल चम्मच हिला रहा हूँ इसमें, जिसकी वजह से ये देखिए दूध का कलर चेंज हो गया। खोया हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, ठीक है। ये दूध हमारा उबलना शुरू हो गया, पकना शुरू हो गया, ठीक। अब आपने इसमें जो सेवइयाँ बॉयल की थी वो इसमें आपने डाल देनी है। ये देखें, इस तरीके से आपने ये सेवइयाँ जो है ना, ये इसमें सारी डाल देनी है। और साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है इसमें,
क्योंकि खोया होता है वो नीचे जल्दी लग जाता है, जिसकी वजह से इसका लगने का खर्चा होता है, जिस जायका ख़राब हो जाता है फिर इससे। ये देखें, आपने इस तरीके से इसको हिलाते रहना जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। इसको आपने गाढ़ा करना है अच्छे तरीके से। ये देखें, ये सवैयाँ आपने इसमें पहले भी कुछ थोड़ी सी नरम हो गई थी, ज़्यादा नरम नहीं की थी पहले। अब ये इसमें पक के ज़रा ज़्यादा नरम हो जाएंगी, मज़ेदार बन जाएंगी, फूल भी जाएंगी और नरम भी हो जाएंगी। दूध जैसे जैसे पकेगा आपकी सवैयाँ नरम होती चली जाएंगी इसी तरह। जो चम्मच आप हिला रहे हैं इसको मुसलसल हिलाते रहना, ठीक है। हल्का हल्का आराम आराम से हिलाएं। नहीं हिलाएंगे ये दूध, ये इसमें खोया डाला हुआ है, सवैयाँ ये नीचे लग जाएंगी और आपकी लबे शीरी का जायका ख़राब हो जाएगा। नीचे लगने की स्मेल आएगी फिर उसमें, उसका कोई हल नहीं है नीचे लगे हुए खाने का। इस तरीके, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसका चम्मच आराम आराम से हिलाते रहें। ये देखें, हमारा जो तकरीबन आधा घंटा हो गया मुझे इसको पकाते हुए। ये हमारा खोया और दूध और ये सवैयाँ ये देखें कितनी गाढ़ी हो गई हैं, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा गाढ़ी करनी है तो इसको और पकाना शुरू कर दें, ठीक। तकरीबन आप 15 मिनट और बना लें, इसको और ज़्यादा गाढ़ा कर लें। बस बहरहाल लबे शीरी जो होती है, क्योंकि इसमें फ्रूट डालना होता है, फ्रूट की वजह से इतना ही गाढ़ा होना चाहिए ये, ठीक। ये अब आपने इसमें जो चीनी है वो डाल देनी है। चीनी एंड में डालते हैं, चीनी पहले नहीं डालते। जितनी हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल करते हैं घर में उतनी चीनी डालें, इसमें ज़्यादा नहीं डालने। चीनी कम होगी तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा, ज़्यादा होगी चीनी तो वो फिर ज़्यादा मीठा मीठा रहेगा। घर में वैसे भी तकरीबन कसरत से लोगों को शुगर है, शुगर की वजह से ये वैसे भी हल्के मीठे वाली बनानी चाहिए। लबे शीरी वैसे भी हल्के मीठे की मज़ेदार लगती है। कुछ लोग होते हैं जो दूध गर्म होते ही चीनी डाल देते हैं। चीनी हमेशा एंड पे डाला करते हैं, खीर हो, कस्टर्ड हो, ये लबे शीरी हो, इनमें चीनी जो होती है सबसे एंड पे डालते हैं, ठीक है। और इसकी आंच भी बिल्कुल आपने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। ये देखें, हमारी ये लबे शीरी तैयार हो गई है, ठीक। अब इसको आपने ठंडा करना है बिल्कुल अच्छी तरह। जब ठंडा करना है फिर उसके बाद इसमें फ्रूट मिक्स करना है, ठीक। ये लें, ये अब आपकी लबे शीरी तैयार है। अब ये आपने इसको बर्तन में रख देना है ठंडा होने के लिए। बर्तन में पानी डालें, पानी जब वो गर्म हो जाए उसको गिरा दें, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालें, फिर इस तरीके से ये ठंडा हो जाएगा। जब हल्का हल्का ये ठंडा हो जाए फिर इसमें आपने फ्रूट मिक्स करना। फिर मैं आपको बताता हूँ फ्रूट कब इसमें मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारी ये बिल्कुल रबड़ी बन गई है, ठीक। ये देखें, इतनी ये गाढ़ी होनी चाहिए लबे शीरी, ठीक। ये ठंडा हो गया। अगर आप गरम गरम में फ्रूट डाल देंगे तो ये सारा फ्रूट पानी छोड़ देगा, फिर इसका जायका नहीं बनता, मज़ेदार नहीं होती। सबसे पहले आपने इसमें ये बादाम डाल देने, पिस्ता बादाम जो मर्ज़ी इसमें डालने, काजू, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनती है और ताकतवर भी। ये हमने सेब डाल दिए इसमें, ठीक है। ये हमने इसमें केले डाल दिए और ये हमने इसमें स्ट्रॉबेरी। और ये इसी तरह ये छोटे छोटे पीसों में काटनी है और बड़े बड़े पीस नहीं काटने इसके। ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी मिक्स हो गई है इसमें। अब इसको अच्छे तरीके से आपने इसको आराम आराम से इसको मिक्स कर देना। ये देखें, ये मिक्स हो गया। इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में रखना है थोड़ी देर के लिए। फ्रीज़र में ना रखें, फ्रिज में रख दें। जितनी ज़्यादा ठंडा होगा ये उतना ज़्यादा ही मज़ेदार लगेगा। ठंडा नहीं होगा तो मज़ेदार नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा खाने का, ठीक है। अब मैं इसको आपको बॉल में निकाल देता हूँ। ये बॉल में देखें, बॉल ये आपने शीशे का लेना है या जो भी लेना है, उसमें डाल के आपने फ्रिज में रख देना है। इसको ठंडा होगा फिर इसको मेहमानों के आगे पेश करें या खुद खाएं। ये देखें, मैंने ये बॉलों में निकाल दी है, ठीक है। ये आप इसको अब ना फ्रीज़र में बेशक ना रखें, फ्रिज में रख दें। तकरीबन घंटा 1.5 घंटा ये फ्रिज में पड़ा रहे, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। कम ठंडा होगा तो टेस्ट नहीं होगा, इसका मज़ा नहीं आएगा खाने का, ठीक है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।